आज दुनिया में ब्रह्मोस के साथ साथ एक और मिसाइल चर्चा में है। भारत को अपना दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस खतरनाक मिसाइल से तुर्की को लैस कर रहे हैं, यानी आतंकी देश पाकिस्तान के दोस्त की ताकत बढ़ाने जा रहे हैं। आज आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी, क्या भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना चाहिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? क्या ट्रंप आतंकवाद को लेकर दोहरा चरित्र रखते हैं? क्या ट्रंप अब लीडर से बड़े आर्म्स डीलर बन गए हैं? आज सबसे पहले आपको अमेरिका और तुर्की के बीच हुई नई डिफेंस डील के बारे में जानना चाहिए, जिससे तुर्की की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका ने तुर्की से हवा में मार करने वाली मिसाइल बेचने का सौदा किया है, जिसके तहत अमेरिका तुर्की को घातक माने जाने वाली AIM-120C8 मिसाइल देगा। 14 मई को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस सौदे को मंजूरी दे दी। इस मिसाइल डील की अनुमानित कीमत $225 मिलियन है, जिसके तहत तुर्की को 53 AMRAM मिसाइल्स दी जाएंगी। तुर्की अपने F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है, जो उसकी वायुसेना की रीढ़ है। नई मिसाइल डील से F-16 की मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुर्की अमेरिका की अगुवाई वाले NATC गठबंधन का हिस्सा भी है। अमेरिका इस सौदे को नेटो देशों के बीच होने वाले आपसी सहयोग का हिस्सा बता रहा है। इस सौदे से भारत के दोस्त ग्रीस को खतरा है, जिसकी दुश्मनी तुर्की से काफी पुरानी है। ग्रीस भी नेटो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन तुर्की से हथियारों की डील में अमेरिका के लिए डॉलर कमाने का मौका छिपा है। इसलिए अमेरिका ने ग्रीस की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिका से तुर्की को जो AMRAM मिसाइल्स मिलेंगी, आज आपको भारत से उनका कनेक्शन और इन मिसाइलों की ताकत के बारे में जानना चाहिए। तुर्की की तरफ पाकिस्तान भी अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए AMRAM मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, जिसका मलबा भी भारत में मिला था। यानी जो मिसाइलें अमेरिका तुर्की को देने वाला है, इनका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे, जिससे पाकिस्तान ने भारत पर हमला भी किया था। यही वजह है अमेरिका तुर्की की मिसाइल डील पर भारत की भी नजर बनी हुई है। आज आपको तुर्की को मिलने वाली नई मिसाइल की ताकत भी जाननी चाहिए। यह मिसाइल 160 से 180 किलोमीटर के बीच किसी भी लक्ष्य पर हमला कर सकती है। एक्टिव रडार होमिंग इस मिसाइल की बड़ी खासियत है, यानी ये अपने लक्ष्य को खुद खोजती है, उसे ट्रैक करती है और फिर हमला करती है। इसमें मल्टी शॉट कैपेबिलिटी भी मौजूद है, यानी ये मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। हाई स्पीड से हमला करने की क्षमता को इसकी सबसे बड़ी खासियत माना जाता है। तुर्की का F-16 फाइटर जेट जब इस मिसाइल से लैस हो जाएगा, तो उसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर सुपीरियरिटी क्षमता आ जाएगी, यानी इसकी रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क इस सौदे से काफी खुश होंगे, क्योंकि जो मुल्क उसे खुलकर समर्थन देने का ऐलान करता है, ट्रंप उसके साथ हथियार की डील कर रहे हैं। लेकिन आप यकीनन भारत से दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे तुर्की को ताकतवर होता नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देश अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, अमेरिका को डॉलर दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका से $600 बिलियन की डील की है, और सऊदी के कहने पर ट्रंप ने सीरिया से पाबंदी हटा दी।